गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, आज क्लास 10th की गणित में प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि जिसमें कि हमने बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में इनको व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमको एक उसका कंडीशन दे रखी हैं, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इनको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है हमने। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं जो चीज़ होती है। ठीक है, जैसे आफ्ताब किसकी बात हो रही है, आयु की बात हो रही है, तो इसमें दो हैं, एक तो आफ्ताब है, एक उसकी पुत्री है। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु मतलब जो अभी उनकी आयु है मान लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे, ध्यान समझना, जो भी चीज़ हमको निकालनी होती है, जो भी चीज़ हमने वो करनी होती है, उसको मान लेते हैं। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x, ठीक, और पुत्री की आयु की वर्तमान आयु y। ठीक, मतलब कि इसमें दो चर हैं, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और दो चीज़ें हमको अननोन है इसमें, एक तो आफ्ताब की आयु और दूसरी उसकी पुत्री की आयु। तो इसलिए इसमें दो चर होंगे, उनको हम इस टाइप से मान लेंगे वर्तमान आयु। ठीक है, तो अब यहाँ कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन है, ध्यान से समझना है, 7 वर्ष पूर्व, मतलब जो अभी है उनकी आयु, उससे 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। पूर्व मतलब पहले की बात, और बाद वाले मतलब कि बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व है, तो हमको 7 वर्ष पूर्व में लगानी है कंडीशन, जो ये कंडीशन है 7 वर्ष पूर्व में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मान लेता हूँ कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी, अभी x है तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, x - 7, मतलब कि 7 साल छोटा होगा वो, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, जैसे मान लो अभी वो 30 साल का है, तो 7 वर्ष पूर्व कितने का होगा वो, 23 साल का, क्योंकि 30 - 7 करेंगे, 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या होगी, अभी y है तो 7 वर्ष पहले उसकी भी y - 7 होगी। ठीक, अब इसमें कंडीशन लगानी है हमने, इन्हीं में कंडीशन, 7 वर्ष पूर्व में कंडीशन लगानी है। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से, ऐसा कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कि कंडीशन क्या, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, प्रश्नानुसार ऐसे भी लिख सकते हो, प्रश्नानुसार पहला कंडीशन है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है। तो आफ्ताब की आयु कितनी है, 7 वर्ष पूर्व x - 7। ठीक, और उसकी पुत्री की आयु क्या है, y - 7, 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। और उसका पिताजी कह रहे हैं, आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कि अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 गुनी मतलब गुना। ठीक है, ये गुनी मतलब होता है गुणा, 7 गुणा इतना, तो ये बराबर जाएंगे। मतलब कि आफ्ताब की आयु जो थी उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, कब, 7 वर्ष पूर्व, तो इसलिए मैंने 7 वर्ष पूर्व वाली कंडीशन लगाई, x - 7 y - 7 वाला। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन होगी। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इसको थोड़ा सा ढंग से, तो हो जाएगा x - 7 = 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7y, इससे इसको मल्टीप्लाई होगा तो 7 7 49। ठीक, अब चार हमको एक साइड, उनको एक साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पूरा इधर ले आते हैं, तो x - 7, ये भी इधर आएगा तो -7y, और इधर आएगा तो प्लस का 4 9 49 = और यहाँ क्या बचा, 0 बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब देखो इसको और इसको लिख लेते पहले, x - 7y, अब ये और ये समान पद हैं, ठीक है, ये एक साथ जुड़ेंगे, घटेंगे, जो भी होगा, ये प्लस का है माइनस का है तो घट जाएंगे,
ठीक है। तो 49 प्लस में से माइनस के 7 गए तो किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, और कितने बचेंगे 42, ठीक, और इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया होगा तुम्हारा, ठीक है। इसको और इसको हल किया, बकाया तो ये अलग अलग टर्म है, ठीक है। ये समान पद हैं तो इसलिए ये जुड़ेंगे घटेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ये प्लस के ज़्यादा थे तो इसलिए प्लस का चिन्ह आया, 49 में से 7 गया तो 42 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक। दूसरी कंडीशन है सेकंड कंडीशन क्या है, उसके बाद यहाँ से अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मैं इसको सीधे बता देता हूँ आपको, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो सेकंड स्थिति कंडीशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब से 3 वर्ष में तुमसे केवल 3, अब से 3 वर्ष में मतलब अब से 3 वर्ष बाद में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही, बाद, ठीक। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मतलब कि मैं लिख लेता हूँ, चलो, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। ये कह रहा है आफ्ताब। तो अब से 3 वर्ष बाद, अभी कितनी आयु आफ्ताब की x है, अब से 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 3, और उसकी पुत्री की आयु भी अभी से कितनी हो जाएगी y + 3। मतलब कि जो अभी उनकी आयु है, ठीक, अभी जो उनकी आयु है, अभी के आयु से 3 वर्ष बाद की बात कह रहे हैं। जैसे मान लो अभी 10 साल होता तो कोई 3 वर्ष बाद कितना हो जाता हो, 13 हो जाता, मतलब जुड़ जाता ना 10 + 3। तो वैसे मैंने यहाँ पे क्या 3 वर्ष बाद की कंडीशन लगा दी। अब ये कह रहा है ये आफ्ताब की आयु है, ये उसकी पुत्री की आयु है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे से 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 से गुणा कर देना है इसको, 3 गुनी आयु मतलब पुत्री की आयु की 3 गुनी, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 = 3y + 9। थोड़ा इधर ले आएंगे तो x + 3 - 3y - 9 = 0। ये घट जाएंगे तो x - 3y, 3 में से 9, देखो प्लस माइनस के हैं, प्लस के 3 माइनस के 9। अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहले देख लेते हैं, एक सेकेंड। अच्छा आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ से मैं नीचे को बोर्ड दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x + 3 = 3y + 9। जब मैं इधर ले आऊँगा तो x - 3y + 3 ये इधर ही रहेगा, और ये इधर आएगा तो -9 = 0। तो 9 में से 3 गए तो x - 3y, तो जब बचेगा -6 = 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 जो बीजगणितीय रूप है इसका, देखो बीजगणित में ऐसे लिखेंगे इसको, जो कंडीशन जो इसने बताई थी हमने ऐसी इक्वेशन बना दी, तो ये बीजगणितीय रूप का था। तो इसको लिखेंगे हम बीजगणितीय रूप में। क्या होगी ये कंडीशन, एक तो पहली वाली होगी x - 7y + 42 = 0, दूसरा होगा x - 3y - 6 = 0, ठीक है। ये बीजगणितीय रूप में हो गए 2 इक्वेशन हमारे, ठीक। उसके बाद इसका ज्यामितीय निरूपण देखेंगे, इसको आप इतना नोट कर लो पहले। तो बच्चों देखो अभी बीजगणितीय जो रूप में हमने इसको ऐसे लिख दिया था, ये बीजगणितीय रूप कहलाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। अब क्या कैसे निकालते हैं, देखो देख लेते हैं। इक्वेशन समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए क्या निकालना है, मैंने पॉइंट निकालने हैं। तो सारणी बन जाती है, इस टाइप की सारणी बनाते हैं हम, बहुत सिंपल है। इसमें x लिख दिया, इसमें y के मान लिखेंगे, ठीक है। और 1 2 3 निकालेंगे हम, 3 पॉइंट निकालेंगे। वैसे रेखा तो क्योंकि रैखिक समीकरण है तो रेखा ही बनेगी, तो रेखा के लिए 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ न हो इसलिए मैं 3 पॉइंट निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये 2 भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो पहली समीकरण है, देखो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में x = 0 रखने पर, ठीक है। तो इस समीकरण में 0 रख दो, देखो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 0 -7y + 42 = 0। तो मैंने x बराबर कितना रखा है यहाँ पे, पहले 0 रखा, तो 0 रखा तो इस इक्वेशन में मुझे y बचेगा, ठीक है। -7
वाई प्लस 42। अगर 42 को हम उधर भेजें तो कितना हो जाएगा, माइनस के 42 हो जाएंगे, -7 से ही कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/7, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 7 से इसमें 42, ठीक। ये तो 0 रखा तो मुझे क्या मिला, y का मान 6 मिला, ठीक। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे। फिर एक मान मिल गया, अब मुझे x बराबर 7 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर 7 रख दूंगा, तो 7 x बराबर 7 रखने पर, तो 7 रखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 7 - 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो 7 रखा मैंने, ठीक है। तो -7y और इस प्लस का साथ 42 49, ठीक है, प्लस के 49 इज इक्वल टू 0। तो -7y इज इक्वल टू -49, y इज इक्वल टू -49 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 49, तो कितना मिला मुझे, 7 मिला। 7 रखा तो 7 मिला मुझे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और रख सकते हो आप इसको नोट कर लोगे, ठीक है। फिर दूसरा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। एक बार मैंने क्या रख दिया, x बराबर -7 रख दिया, क्योंकि -7 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, -7 यहाँ पर कट जाएगा, 42 का टेबल में ही टेबल बनती रहेगी, ठीक है। तो मैंने रख दिया -7 -7y प्लस 40, मतलब -7 रखा मैंने x की जगह, 42 इज इक्वल टू 0। 42 में से 7 गया तो 35 -7y प्लस के 35 बच जाएंगे, क्योंकि ये घट जाएंगे ये और ये ना, तो 35 -7y इज इक्वल टू -35, y इज इक्वल टू -35 अपॉन -7, 7 पंजे 35, ठीक, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 5 मिला मुझे। तो इस टाइप से हम इसमें निकाल सकते हैं पॉइंट कोई भी, ठीक है। तो हमारा ये मिल गया। मैं इसको टेबल को लिखे रहता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए टेबल बनाते हैं, ये देखो ये है तुम्हारी समीकरण 2, इसके लिए भी टेबल बनाते हैं ऐसी, ठीक। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक। x के मान मतलब मैं निकालूंगा और y में, या x का मान रख लो या y का मान रख लो और दूसरा मान मिल जाएगा। मान लो मैं x बराबर 0 रख देता हूँ, देखो 3 से कट जाएगा ना, तो मैंने 0 रख दिया, ठीक। तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर रख दिया, तो क्या मिला मुझे, 0 - 3y - 6 इज इक्वल टू 0, -3y इज इक्वल टू, ये माइनस का 6 है उधर गया तो प्लस का 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन -3, क्योंकि ये इंटू में है तो नीचे जाएगा, ठीक है, माइनस ऊपर आ जाएगा, और 3 दूनी 6, माइनस का 2 मिला मुझे, ठीक। एक पॉइंट ही मिल गया। फिर समीकरण 2 में कुछ रख दो, y बराबर भी 0 रख सकते हो आप, ठीक है, y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रख दिया मैंने, देखो इसमें y में भी रख सकते हो, x भी रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो, मैं y रख दिया, ठीक है। देखो तो क्या मिलेगा, x -3 × 0 -6 इज इक्वल टू 0, x ये तो 0 हो जाएगा, ये -6 है, उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या मिला मुझे, 6। जब मैंने 0 रखा तो x में मुझे मिला 6, तो मैंने 6 लिख दिया वहाँ। ऐसे ही कुछ और भी रख सकते हो। मैंने समीकरण 2 में कुछ x का मान रख देते हैं, यहाँ पे क्या रख दूँ मैं, या 1 रख देता हूँ इसका, ठीक है, या -1 +1 रख देता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने रख दिया, मानो x बराबर रख दिया मैंने 3 रख दिया, क्या रख दिया, 3 रख दिया, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो 3 -3y -6 इज इक्वल टू 0, मैंने x की जगह 3 रख दिया अभी, ठीक। ये x की वैल्यूज होंगी, ये y की वैल्यूज होंगी। तो -3y इज माइनस, देखो अब ध्यान देना यहाँ पे, -6 और +3 इसका चिन्ह जो होता है आगे होता है, ठीक है। प्लस का 3 है, माइनस का 6 है, तो माइनस के क्या बचे, 3 बचे, इज इक्वल टू 0। तो -3y इज इक्वल टू माइनस प्लस का 3, ठीक, लिखते नहीं है प्लस को, y, अच्छा नीचे दिख नहीं रहा होगा ना आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको, इसको मिटा देते हैं, तो ये मिलेगा आपको -3y
3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -6 + 3 -3, ठीक, -3y इज इक्वल टू +3, क्योंकि उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3/-3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1, क्योंकि माइनस भी है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मेरे को मिला -1। अब मैं ये करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आपने भी ऐसे ही करके दिखाने हैं और ऐसा टेबल बना लेना है, ठीक। अभी बोर्ड में थोड़ा जगह नहीं हो रही है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको इस टाइप से लिख ले रहा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, पहले इसको निकालोगे, फिर इसको, ये सब निकाल करके तब टेबल बनाओगे, ठीक है। तो मेरे पास 2 टेबल बन गई हैं। अब मैं इनको अभी वैसे मिटा दे रहा हूँ, टेबलों को नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये ग्राफ के लिए जो समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए जो सारणी, क्या बोलते हैं इनको, सारणी बोलते हैं, ऐसा भी लिखना, सारणी, ठीक है। ये सारणी बन गई, कैसे निकाली, आपको ये सारणी बनानी 9th में भी सिखा रखी थी, आगे आगे आती होगी। कार्तीय तल में इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स डैश, वाई डैश। इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, 0 हो गया, मूल बिंदु हो गया, यहाँ से काउंटिंग होती है, ठीक है। मैंने इक्वल पार्ट बना दिए इसके, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है, आप ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस के, इधर को माइनस के बना दिए मैंने, ठीक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस टाइप से ऐसे ही ऊपर को बना दिए मैंने। ये रफली बना रहा हूँ, लेकिन आप क्या बनाओगे, इसको फेयर में ग्राफ में बनाओगे, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 देख भी लेंगे हम कितने तक है, -7 हमारा यहाँ तक है, हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 7 तक है, उसके बाद नहीं है, ठीक। तो अब देखो कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका जो ज्यामितीय निरूपण है, ज्यामितीय निरूपण, ठीक है, ये ज्यामितीय निरूपण हो गया यहाँ पे। तो ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो पहले एक्स अक्ष में चलना है मैंने 0, मतलब कि चलना ही नहीं है, पहले वाले को मैं पहली समीकरण को प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक। तो 0 हो गया, 0 चलना ही नहीं है। y में चलना है मैंने 6, और ये भी क्या चलना है, प्लस का चलना है 6, प्लस ऊपर को हुए y के, ये प्लस अक्ष हुआ, माइनस का y अक्ष हुआ, ठीक है, और ये माइनस का x अक्ष हुआ, और ये प्लस का x अक्ष हुआ। तो ये ऊपर को चलना है 6, वो भी प्लस का, तो ये बिंदु मिल गया मेरे को, ये यहाँ पर मिला, ठीक, ये देखो यहाँ पर मिल गया। उसके बाद फिर 7 चलना है x अक्ष में, देखो x अक्ष में 7 चलना है, 7 कहाँ है, यहाँ है x अक्ष में, ये चला मैं 7 प्लस का। y में भी मुझे 7 चलना है प्लस का, तो ऐसे ही ऊपर को चलूँगा, देखो ऐसे ऐसे इसी में चलूँगा ना, यहाँ गया, उसके बाद ऊपर, और कहाँ तक जाना मैंने, ऊंचाई 7 तक जानी है, ये 7 तक, ठीक है। ये इसी की सीध माना चाहिए, ग्राफ में खुद मिल जाएगा तुमको। तो ये चला मैं दूसरा पॉइंट, और इनको अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट है, ठीक, ऐसे ही मान सकते हो पॉइंट, बिंदु, ये A बिंदु है, इसको ABC, इसको PQR मान लेते हैं दूसरे को, ठीक है, ये बिंदु है। ऐसे भी लिखते हैं बहुत बार समझने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो इसको। तो ये 2 बिंदु मिल गए मेरे को, ये मिला मेरे को A बिंदु, ये मिला मेरे को B बिंदु। उसके बाद तीसरा भी बिंदु देख लेते हैं, C बिंदु। -7 चलना है, -7 कहाँ होगा, x अक्ष में यहाँ होगा, और 5 चलना है, 5 कहाँ होगा, ऊपर तक, इस वाली सीट में, देखो ये, ठीक है, इस वाले में मिलना है मेरे को बिंदु, ये C बिंदु हो गया। ये मेरा पहला वाला है, मैं इसके स्केल से सीधे स्केल से मिलाऊंगा तो सीधे एक सीधी रेखा मिलेगी मेरे को इस टाइप से, ठीक है। इसे थोड़ा तिरछी होगी, मेरे हाथ से बना रहा हूँ, आप स्केल से सीधे तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे, ठीक है। इसको बनाओगे, पहली समीकरण हमारी प्लॉट होगी। दूसरी समीकरण प्लॉट करने के लिए इसको क्या करेंगे, x बराबर 0, मतलब चलना ही नहीं है, y में कितना चलना है, -2 यहाँ है मेरा, तो ये हो गया मेरा बिंदु, ठीक है। इसका नाम है मेरा P, मैं P डाल देता हूँ इसका नाम। उसके बाद मेरे को x अक्ष में 6 चलना है, और 0 चलना है, y में 0 चलना है, 6 प्लस का 6 चलना है, ये हो गया, और y में 0 चलना है, मतलब कि चलना ही नहीं है ऊपर को, यही बिंदु हो गया। फिर इसका नाम हो गया Q पॉइंट हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद 3 चलना है और 1 चलना है, x अक्ष में 3 चलना है, 3 कहाँ पे है, ये है, और उसमें चलना है 1। ये हो गया। अच्छा बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा मैंने जब ऊपर लिखा ना तो इसमें गड़बड़ होगी, ये यहाँ नहीं आएगा, देखो ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा जाएगी, लाइन तो सीधी जाएगी ना, तो ये बेटा -1 था। आप उस वाले में पीछे को वीडियो देखना, उसमें -1 था, वो थोड़ा मेरे को याद नहीं रहा, मैंने जब ऊपर लिखा तो मिटा दिया था,
तो ऊपर वो क्या है -1 है। जब 3 रखेंगे आप दूसरे इक्वेशन में रख के भी देख सकते हो, जब हमने x से 3 रखा तो ये -1 मिल रहा होगा हमको, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक होगी उसके लिए सॉरी, तो क्योंकि वो ऊपर बोर्ड में मैंने उतना लिखते वक्त ध्यान नहीं रहा मेरे को, तो -1 था, 1 में गड़बड़ आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना, तो -1 था। -1 कहाँ पे आएगा, देखो x अक्ष में 3 चले हम यहाँ पे गए और y में चलेंगे -1, तो मतलब यहाँ पे आएगा -1, देखो y में -1 यहाँ पे। तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होने चाहिए, ऊपर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वैसे ही पता चल गया देखो हमको अभी कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही हो सकते। अभी इसलिए मैं 3 बिंदु निकाल रहा हूँ, किताबों में 2 ही बिंदु दे रखे होंगे, 2 बिंदु से भी बना सकते हैं, लेकिन 2 बिंदु से बनाते तो गड़बड़ भी हो सकती, 3 में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर प्रयोग भी हो गया है, ठीक। यहाँ पर -1 था, मैंने +1 लिख दिया था ऊपर को। तो फिर इसके हम खींचेंगे तो स्केल से मिलाते हुए इन तीनों बिंदुओं को इस टाइप से एक स्केल से खींच देंगे, तो ये जो हो गए प्लॉट हो गए, ये इस टाइप से, ये हमारा ज्यामितीय निरूपण हो गया इसका। अब मैं खाली यहाँ पर ज्यामितीय निरूपण करने के लिए कहा था उसने, बीजगणितीय निरूपण और ज्यामितीय निरूपण करने के लिए कहा था। अगर हमें ये कहते कि इसी विधि से ज्यामितीय निरूपण विधि द्वारा या ज्यामितीय विधि द्वारा इसका हल ज्ञात कीजिए कहते, तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, ये इसको भी आगे बढ़ाते, और ये जहाँ पर जिस बिंदु पर काटते वो क्या होता है, उसकी x और y के मान होते हैं, और x y के मान क्या होते हैं, वही उसका समीकरण का हल होता है, ठीक है। तो अभी इसने हल करने के लिए नहीं बोला है, खाली निरूपण करने के लिए बोला है, तो आप इतना भी इसको कर सकते हैं। तो इस टाइप से इसका प्लॉटिंग हो जाएगी, आप इसको ग्राफ में बनाओगे, ठीक। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है।